सबसे सूखा महाद्वीप कौन सा है? क्या ये अफ्रीका होगा जिसमें बहुत बड़ा सहारा डेजर्ट है, या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा जिसका अधिकांश भाग सूखा और रेतीला है? आम धारणा यही होगी कि सहारा वाला अफ्रीका या सूखा आउटबैक वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप है। लेकिन रियलिटी आपको चौंका देगी। धरती पर सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट ना तो अफ्रीका है ना ही ऑस्ट्रेलिया है, बल्कि अंटार्कटिका है। जी हाँ, बर्फ से ढका साउथ पोलर कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका वास्तव में अपने कम वर्षा होने के कारण पृथ्वी पर सबसे सूखा है। यहाँ सूखे से मतलब क्या है? जलवायु विज्ञान में किसी क्षेत्र को शुष्क मतलब ड्राई तब कहते हैं जब वहाँ वर्षा या बर्फबारी बेहद कम होती है और बाष्पीकरण उससे ज़्यादा होता है। वहाँ की जलवायु शुष्क कहलाती है। इसलिए रेगिस्तान सिर्फ रेत वाले नहीं होते। आर्कटिक या अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों को भी रेगिस्तान माना जा सकता है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, जो लगभग 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये सहारा से करीब दोगुना बड़ा है। रेगिस्तान की परिभाषा तापमान से नहीं, बल्कि कम नमी और कम वर्षा से तय होती है। अब तक आपने सोचा होगा कि शायद अफ्रीका सबसे शुष्क महाद्वीप होगा, क्योंकि वहाँ सहारा जैसा रेगिस्तान संसार का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 94 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरता है और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से को बहुत सूखा बनाता है। लेकिन पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ कोंगो जैसे घने वर्षावन भी हैं, जहाँ खूब बारिश होती है। अफ्रीका के बड़े हिस्से में हर साल अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह विश्व का सबसे शुष्क आबाद महाद्वीप माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से छोटा जरूर है, लेकिन इसके अधिकांश हिस्से में मरुस्थलीय या अर्ध शुष्क जलवायु है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 50% भूभाग पर वार्षिक वर्षा 300 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी बेहद कम बारिश। पूरे महाद्वीप के 80% हिस्से में सालाना 600 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। करीब 20% ऑस्ट्रेलिया तो पूरी तरह रेगिस्तान है। कुछ मध्यवर्ती क्षेत्रों में संभावित बाष्पीकरण वार्षिक वर्षा से 20 गुना तक अधिक है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर पानी बरसा तो 20 सेंटीमीटर के बराबर पानी हवा में सूख भी सकता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया बेहद सूखा महाद्वीप है। वहाँ की आधी जमीन मरुस्थलीय जलवायु में है और अधिकांश क्षेत्र में साल भर में मुट्ठी भर बारिश ही होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को सबसे शुष्क आबादी वाला महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर अगर सभी महाद्वीपों को गिना जाए तो सबसे कम वर्षा वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है, भले ही वहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं रहती। अंटार्कटिका एक बर्फीला रेगिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि अंटार्कटिका तो बर्फ से ढका हुआ है, फिर वो कैसे सूखा हुआ? वास्तव में अंटार्कटिका एक पोलर डेजर्ट है। वहाँ सालाना औसतन बेहद कम बर्फबारी होती है और अंदरूनी भागों में तो लगभग बारिश न के बराबर होती है। अंटार्कटिका के भीती क्षेत्रों में साल भर में औसतन सिर्फ करीब 50 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर के आसपास पानी और बर्फ गिरती है। तुलना के लिए सोचिए, सहारा रेगिस्तान के कई हिस्सों में इससे दोगुनी बारिश हर साल हो जाती है। मतलब अंटार्कटिका के कुछ इलाके पृथ्वी पर सबसे कम वर्षा वाले स्थान हैं, जो मशहूर गर्म रेगिस्तानों से भी अधिक सूखे हैं। अंटार्कटिका के तटीय क्षेत्रों में जरूर अपेक्षाकृत ज़्यादा बर्फबारी होती है। कुछ तटीय इलाकों में प्रतिवर्ष 200 मिलीमीटर या उससे अधिक बर्फ गिर सकती है, लेकिन महाद्वीप के अंदर दूर तक जाने पर आसमान से न के बराबर नमी भी गिरती है। पूरे महाद्वीप को औसतन देखें तो सालाना लगभग 150 मिलीमीटर के करीब प्रेसिपिटेशन का अनुमान है, जो बाकी सभी महाद्वीपों से बहुत कम है। इतनी कम बारिश और बर्फबारी क्यों होती है? ऐसा क्या खास है अंटार्कटिका में जो उसे इतना सूखा बनाता है? सोचिए, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर होने के बावजूद वहाँ आसमान से पानी क्यों नहीं बरसता? क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह जो 98% बर्फ से ढकी है वो भी रेगिस्तान हो सकता है? अंटार्कटिका के अत्यधिक सूखे होने के पीछे कुछ अहम कारण हैं। सबसे पहला कारण है वहाँ की कड़क ठंड। अत्यधिक ठंडे वातावरण में हवा बहुत कम नमी धारण कर पाती है। सरल शब्दों में, ठंडी हवा में पानी की भाप रखने की क्षमता बेहद कम होती है। नतीजा ये है कि बादल बनते ही नहीं। बारिश बर्फबारी बहुत कम होती है। इसके अलावा अंटार्कटिका का आंतरिक भाग महासागरों से बहुत दूर है। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और स्थायी उच्च दबाव वाली हवाओं से घिरा है, जिससे बाहरी नमी अंदर पहुंच ही नहीं पाती। और दक्षिणी महासागर के घेरे और स्थायी वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अधिकांश नमी तटों तक ही सीमित रह जाती है या घूमकर वापस निकल जाती है।